अब हम यहाँ पे वो प्रोग्राम्स अपने एग्जीक्यूट करते हैं जो कि हमने क्लास में वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर सॉल्व किए थे या वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर किए थे। और फोर्थ के फंक्शन को बेसिकली हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश करते हैं। और सबसे पहले मैं पी एस ए एक्स की कमांड चलाती हूँ, जिसमें हमने पढ़ा था कि पी एस ए एक्स की कमांड जो है वो एक्टिव प्रोसेसेस जो है सिस्टम के उनको लिस्ट डाउन करती है। तो पी एस ए एक्स ने यहाँ पे क्या किया, सारे प्रोसेस जो है वो लिस्ट डाउन कर दिए। अब यहाँ थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लेते हैं कि यहाँ प्रोसेस जो लिस्ट डाउन हुए हैं लिस्ट में क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं। लिनक्स एक्चुअली एक प्रोसेस टेबल बनाता है और वो एक फाइल के अंदर सेव होता है। तो पी एस एक्स की कमांड उस फाइल को प्रिंट कर देती है, एक्चुअली ऐसे करती है। तो उस फाइल के कौन कौन से एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं, यहाँ पी आई डी, ये प्रोसेस आई डी है। मैंने आपको बताया था प्रोसेस आई डी 1 जो होती है वो इनिट प्रोसेस होता है। ये देखेंगे इनिट प्रोसेस चल रहा है जो यहाँ चलने वाले तमाम प्रोसेसेस का पेरेंट है। ठीक है। और स्टेटस कोड होता है हर प्रोसेस का, एस टी ए टी ये जो है। तो ये एस है, कहीं आई है, कहीं कुछ है, कहीं। अच्छा, यहाँ सबसे लास्ट में हमने जो अभी कमांड जो चलाई है पी एस ए एक्स, वो खुद भी इस लिस्ट में आ रही है। खुद इस लिस्ट में क्यों आ रही है, क्योंकि ये पी एस ए एक्स की कमांड जब मैंने एग्जीक्यूट की है तो वो टेबल में ऐड हो गई होगी ऑब्वियसली। और ये इसने अपने आप को भी प्रिंट करा दिया। और आर प्लस लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये एक्टिव कमांड है जो इस वक्त चल रही है, या ये फोरग्राउंड प्रोसेस है। इसकी प्रोसेस आईडी है 5189। और ये जो बैश हमारा रन हो रहा है, ये जो हमारा जो हमने टर्मिनल खोला है, शेल खोला है, शेल जो होता है वो बैश की कमांड उसके बैक एंड पे चल रही होती है, जो कि शेल में आने वाली तमाम कमांड्स को एग्जीक्यूट करती है। ठीक है। तो बैश की कमांड की आईडी देखें क्या है, प्रोसेस आईडी 4867 इज बैश। सही है। अब इस बैश को, ये जो पी एस ए एक्स है इसका पेरेंट ये बैश होना चाहिए, क्योंकि इस पी एस ए एक्स की कमांड को कौन एग्जीक्यूट करवा रहा है, बैश की कमांड एग्जीक्यूट करा दिया असल में, 4867 जिसकी आईडी है। अच्छा, यहाँ सबसे ये जो आखिरी में ये जो लिखी हुई है इतनी लंबी लंबी, कहीं वैल्यूज हैं और कहीं सिर्फ पी एस ए एक्स लिखा हुआ है। तो ये वैल्यूज क्या है, एक्चुअली ये कमांड्स हैं जो कि एग्जीक्यूट हो रही हैं। ठीक है। कमांड, जो कमांड एग्जीक्यूट होती है वो एज प्रोसेस एग्जीक्यूट होती है, हर प्रोसेस को एक आईडी मिलती है और हर प्रोसेस का एक अदद पेरेंट होता है। अब मैं अगर पी एस ए एक्स के बजाय एक और कमांड है पी एस माइनस ए एल, जिसमें मुझे पेरेंट की आईडी भी मिलेगी, तो मैं पी एस माइनस ए एल कराऊँ तो उससे मुझे पता चलेगा कि हर, ये जो पी एस की कमांड माइनस ए एल के साथ मैंने कराई, पी एस ये देखेंगे कमांड है और इसकी आईडी, प्रोसेस आईडी खुद की 5190 है और इसका पेरेंट है 4867। रिकॉल करें 4867 वही है बैश की कमांड जो अभी चल रही है बैकएंड पे। 4867 ये हमारी बैश की कमांड है। यानी जो मैं पी एस ए एक्स या पी एस ए एल कुछ भी करवाऊँ उसको कौन एग्जीक्यूट करेगा, उसको ये बैश की कमांड एग्जीक्यूट करेगी। ठीक है जरा। तो यहाँ पे हमने ये थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन कर ली अपनी पी एस ए एक्स और पी एस ए एल की कमांड चला के। और पी एस माइनस ए एल को चला के हम दोबारा से देखते हैं कि पेरेंट, ये ऊपर जाके देखते हैं। ये देखिए मैंने आपको बताया था हर प्रोसेस की आईडी होती है और उसके पेरेंट की आईडी होती है। ठीक है। तो ये जो पहली लिखी हुई है ये प्रोसेस आईडी है, दूसरी जो है वो पेरेंट आईडी है। ठीक है, पेरेंट प्रोसेस की आईडी है। तो यहाँ पे ये जो कमांड है 5193 पी एस को मिला है और उसके पेरेंट की आईडी 4867। अब हम अपने वो प्रोग्राम्स जो हैं वो एग्जीक्यूट कर लेते हैं फटाफट। हम सबसे पहले तो कंपाइल करने के लिए जीसीसी की कमांड यूज़ करते हैं। पहले मैं जी एडिट करके प्रोग्राम आपको दिखा देती हूँ कि 40.c प्रोग्राम हमारा क्या है। सिंपल सा प्रोग्राम है बिल्कुल ये। और इसके अंदर क्या हो रहा है, जी एडिट की कमांड से आप एडिटिंग विंडो टेक्स्ट एडिटर खोलना चाहें तो जी एडिट टेक्स्ट एडिटर है लिनक्स में। और यहाँ पे हमने फाइल्स इंक्लूड करवाई हुई हैं और फिर हमने पी आई डी अंडरस्कोर टी जो है ये इंटीजर से इनहेरिट हुआ हुआ है। असल में ये प्रोसेस आई डी टाइप होती है। सही है, यानी हर प्रोसेस की आई डी की टाइप क्या होती है, पी आई डी अंडरस्कोर टी। अब यहाँ पे पेरेंट स्टार्ट हो रहा है, यहाँ बस प्रिंट कराया है मैंने, फोर्क करवाया है। और फोर्क करवाने के बाद मैंने इफ एल्स ब्लॉक यूज किया है, जैसे कि हमने क्लास में किया था कि इस इफ ब्लॉक को चाइल्ड चलाएगा और एल्स ब्लॉक को पेरेंट चलाएगा। ठीक है। तो दो लाइनें प्रिंट होंगी, चाइल्ड ये वाली लाइन प्रिंट करेगा और पेरेंट ये वाली लाइन प्रिंट करेगा। जिसके आगे पेरेंट लिखा है वो पेरेंट चलाएगा, जिसके आगे चाइल्ड लिखा है वो लाइन चाइल्ड चलाएगा। ठीक है। और दोनों प्रोसेस क्या कर रहे हैं, अपनी आईडी और अपने पेरेंट की आईडी को प्रिंट करवा रहे हैं। सही है। और यहाँ मैं चाहूँ तो मैं एक चीज और ऐड कर देती हूँ कि इस पॉइंट पे पेरेंट जो है वो अपने चाइल्ड को भी प्रिंट आईडी प्रिंट करवा दे। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ माय
माय चाइल्ड और उसमें %d करके मैं पेरेंट में चाइल्ड प्रोसेस की आईडी कहाँ से प्रिंट करवाते हैं, PID के अंदर पास होती है आईडी, ठीक है। तो यहाँ पे हम PID प्रिंट करा देते हैं, थर्ड पैरामीटर, ठीक है। 3% है और 3 ही यहाँ पैरामीटर्स होने चाहिए कोटेशन के बाद, ठीक है। अच्छा, इसमें हम बेसिक्स को कवर नहीं कर रहे हैं, हम वो चीज़ें कर रहे हैं। मैं अज्यूम कर रही हूँ कि वी आर कनेक्टेड विद द क्लास और आपने क्लास में ये चीज़ें समझी थी और फिर उसके बाद हम यहाँ पे इसी कोड को रन करके इसका आउटपुट ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है जनाब। तो अब हम इसको बंद करते हैं और इस प्रोग्राम को सेव करते हैं और इसे हम GCC के ज़रिए से कंपाइल कर लेते हैं। GCC -o -f1, जो भी आउटपुट फाइल का नाम आप सेम रखना चाहें तो रखें, नहीं रखना चाहें तो कोई ज़रूरी नहीं है। ये fork.c का प्रोग्राम कंपाइल करने के लिए मैंने -o का ऑप्शन यूज़ किया। -o के बाद आउटपुट फाइल का नाम दे दिया जाता है, ठीक है। अब /f1 करेंगे तो ये चलेगा प्रोग्राम। अब देखें आउटपुट वही आ रहा है जैसे कि हमने क्लास में डिस्कस किया था कि पेरेंट पहले चला, पेरेंट ने अपनी लाइन प्रिंट की, पेरेंट स्टार्ट्स हियर, ये लाइन प्रिंट की। फिर पेरेंट ने कहा पेरेंट आई एम 5226 एंड माय पेरेंट इज 4867, वही बैश की जो आईडी थी ना, देखें उसने प्रिंट कर दी। और अपने चाइल्ड की आईडी इसने डाली, पेरेंट है 5226 और चाइल्ड है 5227। अब ये पेरेंट हो गया एग्जिट। जब ये पेरेंट एग्जिट हुआ, इसने प्रॉम्प्ट को रिटर्न कर दिया, तो ये देखिए प्रॉम्प्ट हमारे सामने वापस आ गया। लेकिन क्योंकि चाइल्ड मौजूद था तो चाइल्ड ने प्रॉम्प्ट जहां भी करंटली मौजूद था उस पॉइंट से इसने प्रिंटिंग की और चाइल्ड ने लिखा चाइल्ड आई एम 5227 एंड माय पेरेंट इज। अब ये 4072 क्यों आ गया? क्योंकि इस चाइल्ड का पेरेंट ऑलरेडी इस पॉइंट पे पेरेंट खत्म हो चुका है, टर्मिनेट हो चुका है। तो याद है आपको, ऑर्फन बन गया है ये चाइल्ड, यकीनन ऑर्फन बना होगा। और जैसे ही ये ऑर्फन बना, यहाँ पे क्या होना चाहिए था? आइडियली तो यहाँ पे 5226 होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि पेरेंट पहले ही एग्जिट कर चुका है और चाइल्ड अभी तक मौजूद है, तो लिनक्स का एनवायरनमेंट क्या करता है कि जो पेरेंट प्रोसेस होता है उसको इसका पेरेंट बना देता है, चाइल्ड का। तो ये 4072 हम देखते हैं कौन सा प्रोसेस है, PSEX करके जल्दी से देख लेते हैं। 4072 4072 इज systemd की कमांड 4072, ठीक है। अब ये 4072 और बैश की कमांड हमारी जो है वो, बैश की कमांड है हमारी 4867। यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि ये जो हमारी systemd की कमांड है ये हायरार्की में कहीं ना कहीं इसके ऊपर मौजूद होगी 4072। systemd की कमांड क्या करती है, ये जो हमने टर्मिनल ओपन किया है, ये जो हमारा एनवायरनमेंट चल रहा है, इसको एग्जीक्यूट करवा रही है। तो जो करंट पेरेंट मौजूद है उसको क्या किया गया, चाइल्ड का पेरेंट बना दिया गया, ठीक है। ./f1 करके अभी अभी हमने ये ऑब्जर्वेशन की, सही है। अब हम इसको थोड़ा सा ठीक करते हैं। मैंने आपको क्या कहा था, आपको एंटर प्रेस करना होगा तो प्रॉम्प्ट वापस आ जाएगा, सही है। अब मैं दोबारा से GCC करके ये कोड खोलती हूँ और इसमें मैं gedit करके मैं कोड ओपन करती हूँ और मैं इस कोड को ठीक करने की कोशिश करती हूँ। इस कोड को मैं ठीक कैसे कर सकती हूँ, यहाँ पे पेरेंट पहले ही एग्जिट हो रहा है और चाइल्ड बाद में चल रहा है, इस वजह से ये आउटपुट ऐसे जंबल अप हो रहा है। तो अगर मैं पेरेंट के कोड के अंदर, याद है मैंने आपको बताया था कि अगर हम वेट ऐड कर देते हैं तो पेरेंट क्या करेगा, टर्मिनेट नहीं होगा। चलें वेट हम बाद में ऐड करेंगे, पहले हम यहाँ पे एक वर्क अराउंड करते हैं। अगर मैं किसी तरीके से पेरेंट को जिंदा रखूं, यानी कि अगर मैं किसी तरीके से पेरेंट को क्यू के अंदर वापस भेज दूं, ठीक है, तो यहाँ एक फंक्शन होता है स्लीप का फंक्शन। स्लीप का फंक्शन क्या करता है, किसी भी प्रोसेस को स्लीप करा देता है। इवन मैं 1 सेकेंड के लिए भी स्लीप कराऊंगी तो यहाँ पेरेंट प्रोसेस क्या करेगा, CPU को रिलीज करेगा, लेकिन डाई नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। पेरेंट विल नॉट डाई हियर, पेरेंट विल गो टू कौन सी क्यू में चला जाएगा, ब्लॉक्ड क्यू में चला जाएगा। और जैसे ही उसका टाइमर एक्सपायर होगा, यानी जो स्लीप का टाइमर है वो एक्सपायर होगा, पेरेंट फिर वापस आके एग्जीक्यूशन करना शुरू कर देगा। तो इस लाइन को ऐड करने का मकसद, स्लीप को ऐड करने का मकसद ये है कि मैं पेरेंट को स्लीप करवा रही हूँ, सही है। जैसे ही पेरेंट CPU छोड़ेगा फौरी तौर पे चाइल्ड आ जाएगा
चाइल्ड एग्जीक्यूशन करेगा और फिर पेरेंट जो है वो स्लीप होने के बाद वापस करेगा, नेक्स्ट लाइन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, दोबारा से स्लीप के बाद लिख देती हूँ, पेरेंट नाउ टर्मिनेटिंग। इससे हमें पता चलेगा कि ये जो चाइल्ड वाली लाइन है, ये जो चाइल्ड वाली लाइन है, ये इससे पहले आएगी और फिर आखिर में पेरेंट नाउ टर्मिनेटिंग लिखा हुआ आएगा और अब आउटपुट इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक होगा। चलिए जी वापस आते हैं और इसको दोबारा से हम जीसीसी कर, जीसीसी, अच्छा जी, और डॉट स्लैश F1 करते हैं। देखा आपने, थोड़ा सा गैप आया चाइल्ड के बाद क्योंकि मैंने पेरेंट को स्लीप कराया था। अच्छा, पेरेंट नाउ टर्मिनेटिंग यहाँ लिखा हुआ आ रहा है, प्रॉम्प्ट उसके फौरन बाद आ रहा है क्योंकि मैंने पेरेंट नाउ टर्मिनेटिंग के बाद स्लैश एन नहीं लगाया ना, इस वजह से न्यू लाइन कैरेक्टर यहाँ इंसर्ट नहीं हुआ। तो प्रॉम्प्ट उसी पॉइंट पे वापस आता है जिस पॉइंट पे आपका प्रोग्राम छोड़ता है। ठीक है, इसको आप ठीक कर सकते हैं पेरेंट नाउ टर्मिनेटिंग के बाद स्लैश एन लगा के। अब यहाँ पे आईडीज बिल्कुल दुरुस्त नजर आएंगी। पेरेंट कह रहा है कि मैं पेरेंट हूँ, मेरी आईडी है 5265। चाइल्ड कह रहा है कि मेरा पेरेंट है 5265। सही, कैसे ठीक किया हमने? हमने पेरेंट को टेम्परेरीली स्लीप करा लिया और यहाँ पेरेंट प्रोसेस कह रहा है आई एम 5265, माई पेरेंट इज 4867 एंड माई चाइल्ड इज 5266। अब यहाँ पे तमाम चीजें बिल्कुल दुरुस्त हो गई। ठीक है, अब हम कुछ और भी प्रोग्राम्स हैं जिनको हम देखते हैं। जस्ट अ सेकेंड। अब ये हमारा जो है फोर्क 1 वाला प्रोग्राम है, फोर्क 1.c। इसके अंदर क्या हो रहा है, सिंपल सा फोर्क का प्रोग्राम है। हम यहाँ पे वेट का डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा यही वेट हम उसी प्रोग्राम में भी ऐड कर सकते थे, ये लेकिन बुक वाला प्रोग्राम है, थोड़ा हम इसको भी कर लेते हैं कि अगर पी आई डी लेस देन जीरो होगी तो हमें क्या पता है कि पी आई डी लेस देन जीरो होती है अगर ये जो 4 पी आई डी रिटर्न कर रहा है, अगर ये लेस देन जीरो होती है तो एरर होता है, अगर ये जीरो होती है तो इट मीन्स कि मैं चाइल्ड प्रोसेस के अंदर मौजूद हूँ, और अगर ये ग्रेटर देन जीरो होती है तो इसका मतलब मैं पेरेंट में हूँ। यहाँ पे मैंने एल्स क्यों नहीं लगाया? इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मैंने चाइल्ड के कोड के अंदर इफ पी आई डी इज इक्वल टू जीरो, चाइल्ड स्टार्ट हेयर बाय एग्जिट जीरो कर दिया, और यहाँ एग्जिट जीरो करने की वजह से मुझे मालूम है कि चाइल्ड सिर्फ और सिर्फ इन 3 लाइनों को करेगा एग्जीक्यूट, और जैसे ही ये 3 लाइनें होंगी चाइल्ड एग्जिट कर जाएगा और पेरेंट जो है, जो इफ एल्स के बाहर वाला कोड है, वो फॉर श्योर पेरेंट एग्जीक्यूट करेगा। और यहाँ फोर क्योंकि एक ही है इस वजह से मैंने कोई एल्स नहीं लगाया है। पेरेंट यहाँ पे आया, दोबारा से पेरेंट ने पेरेंट अगेन है, अब वेट करेगा वो। यहाँ वेट स्टेटस मैंने एक वेरिएबल रख के उसका एड्रेस पास किया है। परसेंट से क्या करते हैं, हम किसी वेरिएबल का एड्रेस पास करते हैं और यहाँ पे हम नल पास कर देते हैं। सिंपली हमें कोई वैल्यू नहीं चाहिए चाइल्ड से, और यहाँ पेरेंट गुड बाय प्रिंट करेगा और एग्जिट कर जाएगा। ये भी सिंपल सा कोड है जो कि बुक में मौजूद है। इसको हम सेव करते हैं और इसको भी हम जल्दी से gcc-o f2 कर लेते हैं क्योंकि ये fork2.c प्रोग्राम है, सॉरी fork1.c है। और अब ./f2 करेंगे तो ये प्रोग्राम देखेंगे बिल्कुल सही चल रहा है, इसमें कोई प्रॉम्प्ट में गड़बड़ नहीं हुई। पेरेंट स्टार्ट से पेरेंट अगेन है, फिर चाइल्ड स्टार्ट से बाय एंड गुड। ठीक है, गुड बाय क्यों बाद में प्रिंट हुआ है, यहाँ हमने देखा था कि गुड बाय वेट के बाद हमने लिखा था। तो पेरेंट वेट करेगा, पहले चाइल्ड चल जाएगा जब, तो फिर पेरेंट गुड बाय लिखते हुए एग्जिट कर जाएगा। एक दफ़ा फिर देख लें कि गुड बाय मैंने कहाँ लिखा था। मैं गुड बाय जो है वो उसके बाद लिखा था, वेट के बाद। ठीक है, तो वेट पे सस्पेंड हो जाएगा पेरेंट, यानी कि ब्लॉक हो जाएगा, और जब जैसे ही उसका चाइल्ड टर्मिनेट होगा ऑपरेटिंग सिस्टम फिर से उसको रेडी क्यू में डाल देगा और वो प्रिंट करेगा गुड बाय और रिटर्न कर जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि जो हमने 4.0 वाला प्रोग्राम बनाया था, सिंपल एक दफ़ा फोर्क किया था, तो हम यहाँ पे वो वाला काम करते हैं, 2 दफ़ा फोर्क करते हैं और कंडीशनल कोड प्रिंट करवाते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, इसी कोड को हम मॉडिफाई कर लेते हैं।
सबसे पहले मैंने फोर्क करवाया, PID पास करवाई PID ने, जो फोर्क रिटर्न करेगा अगर PID 0 है यानी कि चाइल्ड का कोड, यहाँ पे चाइल्ड कोड, तो क्या हो, चाइल्ड प्रिंट करे अपनी आईडी, पेरेंट की आईडी, और चाइल्ड जो है वो एक बार और PID इज इक्वल टू 4, एक बार और फोर्क करवा ले चाइल्ड, तो यहाँ पे चाइल्ड 1 ऑफ 1 हम क्रिएट कर रहे हैं, चाइल्ड 1 ऑफ 1, ठीक है जनाब। अब हम यहाँ पे करते हैं, जब चाइल्ड 1 ऑफ 1 क्रिएट हो जाए तो फिर से हम चेक करते हैं कि इफ PID इज इक्वल टू 0, तो क्या करे वो, ये प्रोसेस की हम आईडी प्रिंट करवाते हैं, चाइल्ड 1 लिख देते हैं इसको, और इसको मैं लिख देती हूँ चाइल्ड 1, ये असल में मैं हेडिंग डालना चाह रही थी। तो चाइल्ड कह रहा है कि आई एम दिस एंड माई पेरेंट इज दिस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये सिर्फ चाइल्ड 1 ऑफ 1 का कोड है, चाइल्ड 1 ऑफ 1 का कोड है, ये चाइल्ड 1 ऑफ 1 इस पॉइंट पे एग्जिट कर जाए, चाइल्ड एग्जिट कर जाए, तो फिर ये जो आगे की लाइंस हैं, ये वाला सेक्शन किसका चल रहा है, ये चाइल्ड 1 का चल रहा है, ठीक है। तो अगर इसमें ये वाला सेक्शन चाइल्ड 1 ऑफ 1 का है तो बाकी का पूरा सेक्शन तो चाइल्ड 1 ही एग्जीक्यूट करेगा। तो अगर मैं इस पॉइंट पे कोड ऐड करूँ, यानी कि फर्दर मुझे क्या कॉल करना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि चाइल्ड 1 ने अपना एक चाइल्ड बनाया है यानी फोर्क किया है, तो इस फोर्क की मुनासिबत से मुझे एक वेट यहाँ पे ऐड करना है, और चाइल्ड 1 को एग्जिट करवा रही हूँ मैं यहाँ पर, और चाहें तो हम ये PID भी प्रिंट करवा सकते हैं, इस पॉइंट पे printf करवा सकते हैं कि चाइल्ड 1 जो है वो आई एम चाइल्ड 1 एंड माई चाइल्ड ID इज पर्सन D। स्लैशन लगाना ना भूलें ताकि आउटपुट ठीक से नजर आए, इसके चाइल्ड की आईडी PID के अंदर मिल जाएगी, सही है। अच्छा, फ्लो ये वाला नहीं होगा, 1 बाय 1 चलेंगे, पहले पेरेंट चलेगा फिर चाइल्ड चलेगा। अब इसको भी मैंने एग्जिट करा दिया, इसमें मैंने वेट कॉल करवा लिया, तो ये जो फोर्क हुआ है, इस फोर्क की मुनासिबत से मुझे यहाँ पे स्लीप नहीं करवाती, अब मैं स्लीप तो अभी मैंने वर्क अराउंड के तौर पर बताया था आपको, वेट ही करवाते हैं, ठीक है। वेट कॉल करेंगे, वेट के अंदर हम एक पैरामीटर लेता है तो उसमें हम नल पास कर देंगे, और पेरेंट चलेगा, पेरेंट चलेगा तो पेरेंट अपनी आईडी भी प्रिंट, ये वही वाला कोड है एग्जैक्टली, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम एल्स के अंदर पेरेंट जो लाइनें प्रिंट कर रहा है उसे करने देते हैं, और हम पेरेंट में एक बार और जो है वो फोर्क करवा देते हैं। पेरेंट ने एक और चाइल्ड क्रिएट किया, इसका मतलब है कि ये हो गया चाइल्ड 2, चाइल्ड 2, और जब ये वाला काम करेगा तो चाइल्ड 2 जो है वो अपनी आईडी प्रिंट करते, यही सेम लाइंस हम लिखवा देते हैं इधर, इफ PID फोर्क नहीं कराना है हमें से, चाइल्ड 2 आएगा, सिर्फ चाइल्ड 2 वही सेम लाइन प्रिंट करे, चाइल्ड 2 सेम लाइन प्रिंट करे, चाइल्ड 2 लिखे यहाँ पे, और बस एग्जिट कर जाए, इसको मैं यहीं पे एग्जिट कॉल कर लूँ। सेमी कोलन से लाइन टर्मिनेटर है, मैं अगर सेम लाइन पे भी सारा कोड लिख दूँ ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये मेरे ख्याल से आप लोगों को अगर नहीं पता हो ये बात, ठीक है। मैंने ये पूरा ब्रैकेट एक जगह कर दिया,
ये चाइल्ड 2 अपनी आईडी और अपने पेरेंट की आईडी प्रिंट करवा रहा है और एग्जिट हो रहा है सिंपली। और यहाँ मैंने क्योंकि एक दफ़ा और फोर्क करवाया है तो मैं इस वेट को 2 दफ़ा कॉल करूँगी, क्योंकि पेरेंट जो है वो 2 चाइल्ड बना रहा है, तो उसे 2 दफ़ा फोर्क कर रहा है, 2 दफ़ा वेट कॉल करना होगा। ठीक है, नाउ पेरेंट टर्मिनेटिंग लिखा हुआ आएगा और रिटर्न हो जाएगा। बस पेरेंट को एग्जिट कराने की ज़रूरत नहीं है, हमने दोनों चाइल्ड को उनके ही ब्लॉक्स के अंदर एग्जिट करवा दिया। एग्जिट इस चाइल्ड 1 को भी कराया, चाइल्ड 1 ऑफ 1 को भी कराया। तो ये वाले प्रोग्राम में हमारे पास पेरेंट चाइल्ड 1, चाइल्ड 1 ऑफ 1 और चाइल्ड 2, यानी कि वही हायरार्की बन जाएगी हमारी। अब आउटपुट किस सीक्वेंस में आता है हमें ये देखना है, और आईडीज क्या आती हैं। ठीक है, parent I am this and my parent is this and my new child is this। यहाँ दोनों लाइनों में डिफरेंस करने के लिए मैंने ये अच्छा, my child is this PID में जो वैल्यू है इस लाइन को, यहाँ पे जो PID होगी वो यहाँ इधर वाली आ रही होगी, और इसके नीचे मैं एक दफ़ा और कोड करूँगी, तो अब जो आईडी आएगी वो यहाँ वाली आ रही होगी, जो यहाँ असाइन हुई होगी नई आईडी, एंड माय न्यू चाइल्ड इज दिस, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, दोनों की मैंने आईडी प्रिंट करा रही है। अगर कोई कंफ्यूजन हो रही है तो हम ये वाली जो लाइन है, क्योंकि मैं इधर PID प्रिंट कराना चाह रही हूँ, ये इसी तरीके से ही चलेगी। मैं इस लाइन को यहाँ से रिमूव करके इधर PID जो 4 के ना यहाँ ऐड कर देती हूँ। ठीक है, तो पेरेंट पहले 4 करेगा। अच्छा, ये मसला ये है कि ये वाली लाइन अगर मैंने 4 के नीचे चला दी तो ये पेरेंट के साथ साथ ये चाइल्ड भी यही लाइन चलाएगा पेरेंट लिख के, इसलिए मैं यहाँ नहीं करती इसको। हम यहाँ से हटा ही देते हैं और सिर्फ पेरेंट के कोड के अंदर डालते हैं इसे। सही है, ये वाली तीनों लाइंस पेरेंट प्रिंट करेगा। इस सेक्शन के अंदर, इस इफ सेक्शन के अंदर पेरेंट बिल्कुल भी नहीं आएगा। पेरेंट कहाँ आएगा? डायरेक्टली यहाँ से एल्स में आएगा, तो ऑब्वियसली वो वही काम होगा जो कि हम करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, अब हम इसका आउटपुट ऑब्जर्व करते हैं। हमने सब चीज़ें बिल्कुल सही अपने हिसाब से कर ली हैं। लेट्स फोर हायरार्की है तो इसलिए मैंने फोर हायर लिखा है इसका नाम। दोहराते हैं हम GCC -OFO 44HIER.C। होपफुली कोई एरर नहीं होना चाहिए इसमें, बट अब ./F4 करेंगे हम। तो अब देखते हैं थोड़ा सा आउटपुट। पेरेंट स्टार्ट हुआ, पेरेंट ने कहा I am 5382, पेरेंट की आईडी देखें, नोट कर लेना, एंड माय पेरेंट इज 4867। इसका जो पहला चाइल्ड बना है वो 5383 है, और पेरेंट ने दोबारा अपनी आईडी डाली और अपने दूसरे न्यू चाइल्ड की आईडी डाली 5384। ठीक है, रिकॉल करें, मैंने सेकंड फोर्क के बाद ये न्यू चाइल्ड वाली लाइन डाली थी और फोर्क से पहले मैंने माय चाइल्ड डाला था। अब पेरेंट कह रहा है, पेरेंट I am 5384। अच्छा, ये जो सेकंड चाइल्ड है, एंड माय पेरेंट इज 5382, माय न्यू चाइल्ड इज 0। ये वाली लाइन जो है ये मैंने शायद चाइल्ड 2 के अंदर डाल दी है, और चाइल्ड 2 कह रहा है कि I am 5384 एंड माय पेरेंट इज 5382। चाइल्ड 2 देखें, पहले चाइल्ड 2 प्रिंट कर रहा है और बाद में चाइल्ड 1 प्रिंट कर रहा है। मैं एक दो दफ़ा इसी आउटपुट को, इसी प्रोग्राम को चलाऊं, यानी मेरे आर्किटेक्चर में क्या हो रहा है कि जो चाइल्ड बाद में बन रहा है वो उसको हेड पे डाल रहा है। इसका मतलब है 5389 एंड 5388 सेकंड में आईडीज चेंज हो गई, ऑब्वियसली जो पुरानी यूज हुई है उसने उनको रिमूव कर दिया। I am child 1 and my child ID is 5390, और 5390 कह रहा है, चाइल्ड 11 में हमने लिखा था I am 5390 and my parent is 5388। ये देखें, आईडी से हमें पता चलता है 5390 का पेरेंट है 5388। 5388 कौन है? चाइल्ड 1। मैंने क्या किया था चाइल्ड 1 के कोड के अंदर? चाइल्ड 11 बनाया था। ठीक है,
और यहाँ चाइल्ड 1 के अंदर एक और लाइन भी डाल दी थी, माई चाइल्ड एंड माई चाइल्ड आईडी इज 5390। चाइल्ड 1 भी अपने चाइल्ड की बिल्कुल सही आईडी बता रहा है और चाइल्ड 1 भी अपने पेरेंट की बिल्कुल ठीक आईडी बता रहा है और चाइल्ड 2 अपने पेरेंट की आईडी बिल्कुल ठीक बता रहा है। चाइल्ड 2 कह रहा है आई एम 5389 एंड माई पेरेंट इज 5387 और यहाँ पेरेंट आईडी 5387 है और उसके चाइल्ड की आईडी 5388 एंड 5389। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ये जो तीसरी लाइन है हमने शायद कुछ उसमें छोड़ दी है चीज। प्रोग्राम का नाम हमारा क्या था, 4 हायरार्की 4 HIER जी एडिट करके हम उसको जी एडिट करके हम सॉरी अच्छा वो जी लिखा हुआ होगा, मुझे दिखाई नहीं दिया। जी तो यहाँ पे कुछ लाइंस एक्स्ट्रा प्रिंट हो रही थी। ये आई एम चाइल्ड 1 एंड माई चाइल्ड आईडी इज दिस। चाइल्ड 1 ऑलरेडी अपने पेरेंट की आईडी प्रिंट कर रहा है और यहाँ अपने चाइल्ड की आईडी भी प्रिंट कर रहा है। अच्छा इसको मैं हटा देती हूँ। चाइल्ड 1 कह रहा है आई एम दिस, ये लाइन होनी चाहिए चाइल्ड 1 की होनी चाहिए लाइन और चाइल्ड 2 की अच्छा यहाँ पे इसलिए प्रिंट कर रहा है चाइल्ड 2 क्योंकि मैंने वही वाली हरकत कर दी कि 4 के बाद मैंने एक अदर लाइन प्रिंट करवाई है जो सिर्फ पेरेंट नहीं चलाएगा चाइल्ड भी चलाएगा। तो इस लाइन को जो मैं चलाना सिर्फ पेरेंट में चाह रही थी तो मैं इसको इस लाइन के बाद मूव कर देती हूँ यहाँ पे वेट से पहले। सिंपली 4 के बाद मैं कुछ भी नहीं करूंगी, 4 के बाद मैंने चाइल्ड का कोड डायरेक्टली मैं इफ एल्स ब्लॉक लगाऊंगी। ठीक है, एल्स क्यों नहीं लगाया है यहाँ, अगेन वही रीजन है एल्स ना लगाने की कि मैंने 4 के बाद कोई भी कोड लिखने के बजाय मैंने इफ का ब्लॉक लगाया क्योंकि 4 के बाद मुझे पता है अब 2 प्रोसेस हैं। तो इफ पी आई डी इक्वल टू दिया तो सिर्फ चाइल्ड इस कोड को चलाएगा और 4 के बाद मैं सिर्फ पेरेंट से ये वाली लाइनें चलवाना चाह रही हूँ ना, तो इस वजह से मैंने इसको नीचे मूव कर दिया। सही, अब हमारा आउटपुट जो है वो बिल्कुल बिल्कुल ठीक आएगा कि पेरेंट अपने चाइल्ड की आईडी बताएगा एंड माय न्यू चाइल्ड इज। अभी हमने देखा कि चाइल्ड 2 ने अपने चाइल्ड में पीआईडी में उसको 0 मिला होगा तो उसने 0 प्रिंट कर दिया और हमारी गलती की वजह से ऐसा हुआ था। लेकिन हमने एक ऑब्जर्वेशन भी कर ली उसके जरिए से कि यहाँ देखें माय न्यू चाइल्ड इज, जब चाइल्ड 2 प्रिंट कर रहा है तो वो कह रहा है 0 क्योंकि चाइल्ड 2 का कोई चाइल्ड थोड़ी बनाया मैंने, तो मैंने बाय मिस्टेक पीआईडी प्रिंट करवा ली चाइल्ड 2 के अंदर। अब अगर मैं इसको इस प्रोग्राम को मैं जीसीसी के जरिए से कंपाइल करूंगी और ./f4 करूंगी तो ये दोबारा से अब मुझे पेरेंट बताएगा कि पेरेंट 5424 पेरेंट है और इसके चाइल्ड हैं 5425 एंड 5426 और चाइल्ड 2 जो है 5426 बता रहा है मेरा पेरेंट है 5424 और 5425 भी बता रहा है मेरा पेरेंट है 5424। ठीक है, ये तो चाइल्ड 2 और 1 हो गया और चाइल्ड 1 ऑफ 1 जो है वो सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट हो रहा है और वो कर रहा है 5427 and my parent is 5425। ठीक है, ये 5425 चाइल्ड 1 है जिसका चाइल्ड है चाइल्ड 1 ऑफ 1। ठीक है, इस आईडीज को आप लिखेंगे तो हायरार्की सी बन जाएगी एक आपके सामने और उसको आप फिर समझ पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी 4 की जो डिटेल्स हैं एग्जीक्यूशन के हवाले से वेट के साथ और फोर्थ के साथ वो हमने सारी कवर कर ली है। आई होप कि आपकी समझ में आया होगा। थैंक यू।